Good morning everyone and welcome to my YouTube channel RGL English classes. Today I am going to discuss about class 12th chapter number 10 from prose section India through travelers eyes, यानी कि भारत जो है ना एक यात्रियों की नज़र में कैसी है और इनको लिखी है पर्ल एस बक ने। ओके, तो VBI ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका समरी, इनको हम समझेंगे कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इस समरी में है क्या, ठीक है। और उसके बाद इनका VBI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है वो पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट्स नोट्स हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं, लेखिका के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहती है ये। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। पर्ल एस बक का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और 1973 में इसकी मृत्यु हुई थी। अमेरिकन बाय बर्थ यानी कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। वाज रेयर्ड इन चाइना, लेकिन इसकी रेयर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, चाइना में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? बाय हर मिशनरी पेरेंट्स, यानी कि इनके जो पेरेंट्स थे वो मिशनरी थे, ईसाई धर्म के थे, प्रचारक थे ईसाई धर्म के, उन्होंने इसका लालन पालन पोषण किया, ठीक। उसके बाद है सीट आउट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, इनकी पढ़ाई लिखाई चाइनीज यूनिवर्सिटी में हुई। शी इज़ नॉन फॉर हर ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, एंड मेमोरीज, यानी कि ये बहुत सारे देशों की यात्राएं करती थी और ख़ुद अपना पर्सनल रिकॉर्ड यानी कि वो जो समझती थी उसके बारे में वो लिखती थी। सी रोड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल लूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश, यानी कि ये बहुत सारे देशों की भ्रमण करती थी, उसके बाद अपना पर्सनल जो रिकॉर्ड होता था वहाँ का एकदम साफ़ सुथरा ढंग से सिंपल तरीके से ये लिखती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शी वॉन द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर लिटरेचर के लिए। कब? 1938 में, ठीक है। नोटेबल एमंग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, देखिए द गॉड्स अर्थ 1931 में लिखा गया और ये जो नॉवेल थी इसकी वो थी ऑन चाइना एंड कम माई ब्लड, यानी कि ये जो बुक लिखा गया, नॉवेल लिखा गया वो चाइना के बारे में बात करती है। और कम माई बिलव्ड ये जो लिखा गया है विथ इंडिया एज बैकग्राउंड, ये इंडिया के बैकग्राउंड में लिखा गया है, यानी कि कम माई बिलव्ड में इंडिया का जिक्र किया गया है और द गॉड्स अर्थ में चाइना का जिक्र किया गया है। द प्रेजेंट पीस, ये जो प्रस्तुत अंश है, पीस है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट, ये भी एक प्रकार का अंश है और इसको भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो अंश लिया गया है फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है, विच इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो कि इसके पर्सनल रिकॉर्ड का, खुद के लाइफ का ये क्या है? पर्सनल रिकॉर्ड है, इसमें रिकॉर्ड किया गया है। इट शोज, ये दिखाता है, हर लव, अपने प्यार को, फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस, कहते हैं भारतीय गांवों में उसके प्रति, वहाँ के रहने वाले पुअरेस्ट पीपल, गरीबों के प्रति वो अपने प्यार को दिखाती है, ठीक है। अब इनका कुछ समरी देखते हैं, ठीक। तो समरी शुरुआत होती है यहाँ से, देखिए समझिएगा। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, अभी तो हम बात किए माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है, पर्ल एस बक से, पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। हियर, यहाँ जो है ना द राइटर प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करती है, द पर्सनल रिकॉर्ड, खुद के रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की खुद के रिकॉर्ड को, यानी जो चीज़ें इन्होंने देखी समझी उसको वो इस लाइन के माध्यम से, इस सेक्शन के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है, ठीक है ना, स्टोरी के माध्यम से, ऐसे के माध्यम से। इस ऐसे में जो है ना शी हैज़ एक्सप्रेस्ड, वो व्यक्त की है उसने क्या? हर डीप लव, किसके प्रति डीप लव? अफेक्शन, यानी कि स्नेह, फॉर इंडियन पीपल, और कैसा पीपल है? इंडियन पीपल, खासकर वैसे लोगों के लिए जिक्र किया गया है, विलेज, यानी कि गांव में जो बहुत सारे लोग गरीब रहते थे उसके प्रति ये अपना प्यार, अपना स्नेह प्रस्तुत करती है। द राइटर सेज अबाउट हर विजिट टू इंडिया, राइटर जो है ना ये इंडिया आती है, विजिट करती है और उसके बारे में ही बात करती है। सी सेज दैट, वह कहती है कि द पर्पस ऑफ हर विजिट टू इंडिया वाज नॉट टू सी द ताजमहल और फतेहपुर सीकरी और एनी अदर हिस्टोरिकल पैलेस, कहती है ये कि मैं जो इंडिया जो आई हूँ, ना तो मैं ताजमहल देखने आई हूँ और ना ही फतेहपुर सीकरी देखने आई हूँ और ना ही कोई हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक प्लेस देखने के लिए आई हूँ। ऑल्दो, यद्यपि
शी सॉ ऑल दिस थिंग्स, वह जो है ना सारी चीज़ों को देख चुकी है, ठीक है ना। शी विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ना वो जो विजिट कर रही है इंडिया, जो आई है वो दो ग्रुप से मिलने के लिए आ रही है। सबसे पहला ग्रुप क्या है इसका, यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज, शहरों में जो लोग, वैसे युवा लोग जो कि इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी बुद्धिमान थे, ठीक है ना। एंड द पीजेंट्स और इन विलेजेज, और गांव में कौन मिलेगा आपको, पीजेंट्स का मतलब होता है कृषक, किसान वर्ग। ये दो लोग से ये मिलने के लिए आई थी। शी मेड द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन स्मॉल रूम्स इन सिटीज, जब ये सिटीज जाती है तो शहरों में छोटे छोटे रूम रहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे यंग इंटेलेक्चुअल, वहाँ के युवाओं को जो काफ़ी ही तेज़ तर्रार है, काफ़ी समझदार है, ठीक है ना, उससे मिलती है, ठीक। शी हियर देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और वह सुनती है उन लोगों के जुबान से कि प्लान कर रहे हुए लोग योजना बना रहे हैं फॉर फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। शी फाउंड देम एग्री, वो पाती है कि वे लोग काफ़ी एंग्री थे, काफ़ी गुस्से में थे, एंड डिसअपॉइंटेड, काफ़ी वो गुस्से में थे, काफ़ी क्रोधित थे, ठीक है ना। बिकॉज इंग्लैंड हैड ब्रोकन द प्रॉमिस टू रिस्टोर इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीयों से वादा किया था, ठीक है ना, उस वादे को, वो प्रॉमिस को वो क्या करते हैं, इंग्लैंड तोड़ देते हैं। इसके प्रति भारतीय युवा जो है ना काफ़ी नाखुश होते हैं और एंग्री होते हैं, ठीक है। सो द इंटेलेक्चुअल्स आर रेस्टलेस, दे हैड प्लान टू रेबल अगेंस्ट इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ के इंटेलेक्चुअल जो है ना वो रेस्टलेस हो जाते हैं। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, ये होता है क्या कि हेल्पलेस हो जाना, ठीक है, यानी कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। दे हैड प्लान टू रेबेल अगेंस्ट इंग्लैंड, और वो सोचता है क्या कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में वो खड़ा हो जाए, ठीक है ना, उसे विद्रोह कर दे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे को साथ देने के बजाय वो फिर से इंग्लैंड का साथ देते हैं। और इस बार जो है ना इंग्लैंड बोलते हैं कि अब की बार जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसको पूरा करूँगा। तब यहाँ के युवा जो है ना इंग्लैंड का साथ देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। द राइटर विजिटेड रूरल इंडिया, अब ये राइटर जो है ना ग्रामीण परिवेश में जाते हैं इंडिया के। शी वॉज शॉक्ड टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, तो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ के जो किसानों की जो हालत थी वो काफ़ी मेजरेबल थी। ऐसे भी हमारे देश में किसानों की स्थिति उसकी जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय स्थिति थी। शी फाउंड दैट, वो पाई उसने वहाँ पे द कंडीशन ऑफ इंडियन पीजेंट्स वाज वर्स दैन द चाइनीज, वो पाती है कि भारतीय किसान जो है ना चाइना के किसानों से काफ़ी कमज़ोर थे, यानी कि काफ़ी वर्स कंडीशन में थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के किसान काफ़ी समृद्ध थे इंडिया के किसान के प्रति। ओनली रशियन पीजेंट्स अंडर द रूल्स ऑफ जार कुड बी कंपेयर्ड विथ देम, तो हम अपने इंडियन कृषक की तुलना किससे कर सकते हैं, रशियन से, यानी कि रशियन और हमारे इंडियंस दोनों इक्वल मान सकते हैं, लेकिन चाइना से हम काफ़ी नीचे थे। द राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इंडियन कल्चर, लेखिका जो थी ना इंडियन कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है ना। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ज्वाइंट फैमिली लाइफ इंडियंस लिविंग इन विलेजेज, और फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, आकर्षित, वो काफ़ी आकर्षित थे। यहाँ आए तो इंडिया में देखे कि यहाँ ज्वाइंट फैमिली, यानी कि ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, संयुक्त परिवार, ठीक है ना। संयुक्त परिवार को देख करके काफ़ी आश्चर्य रहते थे वो। शी सॉ दैट द पीपल वेयर बेसिकली कल्चर्ड एंड डीपली रिलीजियस, यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी कल्चर्ड होते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं भूलती है, और काफ़ी रिलीजियस होते हैं, काफ़ी धर्म के प्रति उसकी काफ़ी निष्ठा होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है, द मास्टर ऑफ द हाउस, घर के जो मालिक होते हैं, वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ऐसे भी हमारे घर में जो मालिक होते हैं उनको क्या करते हैं, सभी लोगों के द्वारा रेस्पेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। वेदर ही इज़ फिजिकली फिट और नॉट, चाहे वह फिजिकली रूप से शारीरिक रूप से फिट हो या ना हो, लेकिन बड़ों का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ओके। द राइटर सेज दैट
सेल्फलेस मैन कुड बी द रियल लीडर्स ऑफ इंडियन पीपल। तो लेखिका कहती है कि हमारे भारत में, यहाँ के भारत में वही लीडर्स बन सकते हैं जो स्वार्थी नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो स्वार्थ होते हैं, जिसके पास स्वार्थ होते हैं, वो ये लेखिका कहती है वह लीडर नहीं हो सकता है। इंडियंस हैड ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देयर लीडर्स, यानी कि इंडियंस हैड ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देयर लीडर्स। भारतीयों में जो है ना अपने लीडर्स के प्रति, अपने बड़ों के प्रति काफ़ी रेस्पेक्ट है, ठीक है। इन देयर ओपिनियन, उनके विचारों में, अपने विचारों में जो है ना, ए मैन कुड बी देयर लीडर, एक आदमी लीडर, उन लोगों का लीडर हो सकता है। कौन हो सकता है? हु वाज ऑनेस्ट, जो कि काफ़ी ईमानदार हो, हाई माइंडेड, जिसका ऊंची सोच हो, ट्रस्टवर्दी, जो कि जिसको भरोसे लायक हो, वही आदमी भारत का लीडर हो सकता है, ऐसा पर्ल बक का कहना है। 10 अतः द राइटर प्रेजेंट्स ए पिक्चर, इसलिए राइटर जो है ना एक प्रेजेंट्स करती है एक पिक्चर को। कहाँ की पिक्चर भाई? इंडिया की पिक्चर को। एज सी सॉ हर एंड अंडरस्टूड हर, और वह क्या करती है? इंडिया को देखती है, उसको समझती है। हर एक्सप्रेशन अबाउट इंडिया शूज हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर इंडियन पीपल, और वो देख करके भारतीयों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह, बहुत बड़ा प्यार उसको क्या करते हैं? समर्पित करते हैं और दिखाती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया मोटे तौर पे, ठीक है ना। पहले अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स वगैरह देखेंगे, तो देखते हैं क्या देखता है। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, क्या है ये? तो ये एक प्रकार का एसे है। देखिए आंसर इसका बगल में दिया गया है, एसे है। कम माई बिलव्ड किसने लिखी है? तो पर्ल एस बक ने लिखी है। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश डॉक्टर्स लाइफ, या फिर वाइफ्स लाइफ, या पर्ल एस बक्स लाइफ। तो याद रखिएगा, ये जो इंडिया जो है ना, ये बैकग्राउंड, पार्ट ऑफ बैकग्राउंड रहा है, यानी कि इंडिया पार्ट ऑफ बैकग्राउंड रहा है किसका? पर्ल एस बक का, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब समझ ही रहे हैं, भारत की बैकग्राउंड। द फूड इन इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें हम नहीं बता पाए हैं क्योंकि बहुत बड़ा समरी है इनका, ठीक है। तो ऐसे भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ भोजन जो परोसा जाता है वह बनाना लिप्स में, यानी कि केले के पत्ते को हम लोग क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, इसीलिए केले के पत्ते में भोजन परोसा जाता है। और दूसरी बात क्या, हमारे यहाँ रिलीजियस को भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन में, अगर आप दूसरे कास्ट के लोग हैं तो मिट्टी के बर्तन में आपको भोजन दिया जाता है, और खाना खाने के बाद उस मिट्टी के बर्तन को क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इनसे क्या होता है? दोनों का धर्म बचा रहता है, इस ऐसे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिज्ड, तो ये किसके बारे में बात करता है? इस ऐसे में बात करती है कि बॉम्बे और मद्रास के बीच का जो भूमि है वह जो है ना बंजर हो चुकी है। अगर इंग्लैंड के लोग चाहते, इंग्लिशमैन चाहते, तो वहाँ पे कुआं खोद करके पानी निकाल सकते थे और उस बंजर भूमि को हरा भरा कर सकते थे। तो यहाँ बात कर रहे हैं लैंड के, किसके लैंड के बीच के बारे में? बॉम्बे और मद्रास के बारे में। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, हमारे देश में कुछ हो ना हो लेकिन धर्म तो जरूर रहता है, तो ये इंडियन की बात कर रहा है। द पीपल डैश मस्ट बी रिचॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉशियन रेस। देखिए लेखिका कहती है कि भारत के जो लोग हैं वो किस जाति से मिलती है? तो वो कैसियन रेस से मिलती है, ठीक है ना। ये कैसियन एक प्रकार का जाति है, नस्ल है, उनसे तुलना किया कि इंडिया के लोग जो है ना कैसियन रेस से मिलती है। डैश हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, कौन इंडिया के लोगों के और उसके वहाँ के जीवन के बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं? तो कौन है ये? पर्ल एस बक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या? इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर दैन, यानी कि भारतीय किसान जो है ना किससे ज़्यादा पुअर है? तो बात कर रहा है चाइना से, चाइना से काफ़ी क्या है हम लोग? पुअर है, ठीक है ना। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट बी ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, किसने कही या कहा कि हर एक चीज़ के लिए इंडियन को दोषी मत ठहराओ? इंडियन यानी कि इंडियन लोग के लोगों को कहा कि हर एक चीज़ को ब्रिटिश पर मत थोपो, ठीक है ना।
यानी कि जितनी भी गलतियां हुए हैं, जितने भी स्थिति खराब हुए हैं, वो केवल ब्रिटिश से नहीं किया है, यानी कि इंग्लिश मैन ने नहीं किया है। कुछ इंडियन भी थे जो काम करना नहीं चाहते थे और उसके बदौलत रहते थे, इसीलिए वो लोग क्या कहते, उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड करते थे। तो ये किसके बात कर रहा है, किसने एडवाइस दी, तो पर्ल एस बक ने बोली। डैश विजिटेड इंडिया टू सी लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, कौन जो है ना भारत आई और यहाँ पे दो ग्रुप से मिलने के लिए आई थी, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा पर्ल एस बक। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द डैश, ये फैमिली डॉक्टर जो थी ये इंडिया के थे, ठीक है ना, उसके पास में रहा करते थे। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द डैश, ये बात कर रही है कि पहली जो जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट बनाई गई वुमेन प्रेसिडेंट, वो भी कहाँ की थी, इंडियन थी। पर्ल एस बक ने नोबेल प्राइज़ जीती है, वो कब, 1938 में, हम जिक्र कर दिए 1938 में पर्ल एस बक प्राइज़ जीते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बक टाउट डैश यूनिवर्सिटी, यानी कि ये चाइनीज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। जन्म इसका अमेरिका में हुआ था लेकिन पढ़ी लिखी कहाँ थी, चाइनीज में। अभी हम जिक्र करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। द यंग इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द डैश, ये जो यंग इंटेलेक्चुअल थे ना, तो वो किससे डिसअपॉइंटेड थे, तो वो चाइनीज लोगों से काफ़ी नाखुश थे। ओके, आई वॉज टू कॉल टू किल ए डेंजरस, इस ऐसे में कहा गया है जब मतलब भारत के लोगों के द्वारा एक फैमिली के द्वारा पर्ल एस बक को इनवाइट किया गया, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब लोगों के परिवेश को देखी उन्होंने, तो उसके जो होस्ट थे उसको बार बार कॉल किया जा रहा था। होस्ट खाने के लिए बैठे थे और समाज के लोग कुछ आए और उसको बुलाए, तो वो किसको किल करने के लिए बुलाए थे। तो यहाँ पे जिक्र किया गया कि एक स्नैक निकल गया था, गांव में काफ़ी स्नैक निकलता है, तो गांव के जो बड़े मुखिया लोग रहते हैं ना, तो उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करते हुए लोग जो इनके एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको मारने के लिए बुलाया गया था। उन्हीं में से होस्ट एक आदमी थे, ठीक है। शी वॉज रियर्ड बाय हर डैश अंक डैश, यानी कि उनका जो पालन पोषण किया गया पर्ल एस बक के द्वारा, तो मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा किया गया था। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल, एक बात और कही पर्ल एस बक ने कि ब्रिटिश रूल के अंदर भारत के लोगों का जो लाइफ हो चुका था 27 साल का हो चुका था, यानी कि जो आदमी सेंचुरी मार सकता है, यानी कि इस 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, वो दूसरे पे डिपेंड होकर के, दूसरे के अधीन होकर के उसकी लाइफ 27 साल की हो चुकी थी, ऐसा उनका मानना था। बाय बर्थ बक वाज डैश, यानी कि बक का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इसका अमेरिका में हुआ था, लेकिन पली बड़ी कहाँ थी, चाइना में। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, ये जो मंगोलियन थे ना, वो लूटने के लिए आए थे, किसको, ये कश्मीर को लूटने के लिए आए थे, ठीक है ना। तो मोटे तौर पर ये आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आप इसको देखिए, आपका एग्जाम में संभवतः क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम कुछ इसके ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया और ये ISC वाले को पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि IA वाले को नहीं पूछेगा, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडिया जो है ना पूरे विश्व को सिखाती है, तो पूरे इंडिया सिखाती है नन वायलेंस। नन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा। हमारा भारत जो है ना इसमें आगे है, ठीक है ना, ये पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ठीक है। बक हैड विजिटेड इंडिया, ये पर्ल एस बक क्यों आई थी इंडिया, तो टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, ये दो ग्रुप से मिलने के लिए आई थी, और वो ग्रुप कौन से थे, डी नंबर, टू ग्रुप्स इंडियन पीपल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ द बुक्स लाइक, जैसे कि पर्ल एस बक ने क्या कौन से बुक लिखी थी, तो कम माई बिलव्ड, ये बुक लिखी थी इन्होंने। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्ल एस बक हैज रिटेन, तो वही क्वेश्चन आता है घूम फिर करके, ठीक है ना। ये एक प्रकार का इंस्पायरिंग बात कर रहा है, इंस्पायरिंग तो ऐसे है ये, और ऐसे कहाँ से लिया गया है, तो आपका जिक्र कर दिए है सेवरल माई वर्ल्ड से लिया गया है। पर्ल एस बक इज डैश राइटर, कहाँ की राइटर थी ये, तो ये आपका राइटर था, अमेरिकन राइटर थी पर्ल एस बक, अमेरिकन या फिर चाइनीज, ठीक है ना।
क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ये इंडियन राइटर नहीं थी, ये गलत है। ओके, ये गलत दिया गया है, ये अमेरिकन होगी या फिर चाइनीज होगी। डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, किसने इंडिया के लोगों के प्रशंसा किया और इंडिया की प्रशंसा की है? तो पर्ल एस बक ने प्रशंसा की है। आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इन स्टीड प्लेट्स, यानी कि जब ये खाने के लिए बैठती है तो किस में इसका खाना परोसा जाता है? तो बनाना। बनाना का मतलब क्या होता है? केले के पत्ते में, केले के हरे पत्ते में इनका प्लेट के बदले में, यानी कि उसको प्लेट नहीं दिया जाता है और वो अपने हाथ से खाना खाते, जबकि पर्ल एस बक आज तक अपने हाथ से खाना नहीं खाए थे, जबकि वो कांटे वाले चम्मच या फिर फॉर्क से खाते थे, बांस वाले चम्मच से खाते थे, अपने हाथ से नहीं खाते थे। इसलिए आज यहाँ जो है ना भारत में आकर के वो प्लेट के बजाय बनाना लिप्स पे खाई और अपने हाथ से खाई। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस, यानी कि भारत में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है, बचपन चिल्ड्रेन को सिखाया जाता है कि ये जो हमारे राइट हैंड होते हैं ना वो अच्छे कामों के लिए होते हैं। ठीक है, क्लीन राइट हैंड जो है ना वो क्लीन सर्विस के लिए होते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन है देखिए। और इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन, तो इंडिया के किसान जो थे ना वो किससे? चाइनीज से काफ़ी क्या थे? पुअरर थे। डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, तो वही क्वेश्चन घूम फिर के आता है आपका, पर्ल एस बक ने बोली। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैश, तो रिलीजन जो है ना इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। अब आपका सेम क्वेश्चन मिलते चला जाएगा। लैंड की बात करें तो बम्बई और मद्रास हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है और जो 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, पर्ल एस बक हैड ए या ए एंड डैश फैमिली डॉक्टर, तो ये इंडियन फैमिली डॉक्टर थे। ओके, इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, इंडिया जो है ना बैकग्राउंड रहा है, किसका बैकग्राउंड रहा है? पर्ल एस बक्स लाइफ के, उसके जीवन के। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। ये देखिए सारा क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, इंटर आर्ट्स वाले को पूछा गया है, साइंस वाले को पूछा गया है, आप इसको देखिए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फूड इन इंडिया विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन, ये भी क्वेश्चन 2021 से पूछा और इंटर आर्ट्स को पूछा सेम क्वेश्चन। देखिए लैंग्वेज चेंज करता है, कहता है वो भोजन जो है ना भारतीय गांवों में भोजन कहाँ परोसा जाता है, किस पे? तो उसको किस पे परोसा गया था बताइए? बनाना के पत्ते पर या मैंगो के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर या पपाया के पत्ते पर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बनाना मतलब केले के पत्ते पर। और ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले को पूछा गया था कब? 2021 में। एक क्वेश्चन और पूछा था 2021 में आर्ट्स वाले को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब के लिए। ओके, आप इसको देखिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।